ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह, इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज जो है आप लोग को बताऊंगा बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं या प्लानिंग करने की आपको इच्छा है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूं, तो कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगा जो आपको जानना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो सबसे पहले जो है इसमें 3 यूनिवर्सल रूल होता है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस तभी काम करता है जब आप 24 घंटे एडमिट रहेंगे। कोई भी पर्सन, कोई भी पेशेंट अब 24 घंटा अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 24 घंटे के बाद से वो हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा। दूसरा जो है, कोई भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आज के दिन से 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। यानी अगर आज ले रहे हैं तो 30 दिन के बाद ही आपका कोई भी डिजीज़ कवर करेगा। और तीसरा जो है वो पॉइंट मैंने आपको बताऊंगा कि हेल्थ केयर अगर आप ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसमें एक्सीडेंटल कवर जो है 1 डे से शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताया सबसे पहले 3 यूनिवर्सल रूल क्या है। पहला रूल ये है कि 24 घंटे एडमिट होना ज़रूरी है तभी वो काम करेगा। दूसरा जो है 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, यानी 30 दिन के बाद ही आपका इलाज हो पाएगा। और तीसरा जो है पॉइंट है वो 1 डे जो है वो एक्सीडेंटल, अगर आपका किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है तो वो 1 डे से कवर करना शुरू कर देगा। तो एक्सीडेंटल का मतलब ये नहीं रहा कि आप रोड एक्सीडेंट ही करें। आप मान लीजिए कि बाथरूम में जा रहे हैं, वहाँ पैर फिसल गया या किसी कारणवश जीना से गिर गए, तो वो भी सारे एक्सीडेंटल में ही आता है। चौथा पॉइंट है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपका 100% जो है वो इलाज होता है, उसमें आपका एक भी पैसा देना नहीं पड़ता है, वो सारी कंपनी बियर करती है, तो इसलिए 100% कैशलेस उसको बोलते हैं। पांचवा है, उसमें अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो रूम रेंट जो है उसमें आपको रूम रेंट एक मिलता है जो सिंगल प्राइवेट एसी रूम रहता है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है। एक 6 पॉइंट होता है कि एक होता है 6 पॉइंट पे आप चलेंगे कि उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आईसीयू, आईसीयू का आप नाम सुने ही होंगे। आईसीयू का मतलब ये होता है कि कोई भी पेशेंट अगर क्रिटिकल अवस्था में है या बहुत ही ज़्यादा सीरियस में है तो वो उसको आईसीयू में ले जाना पड़ता है। तो आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंसेंटिव केयर यूनिट। बताना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पुरानी बीमारियों का वो वेटिंग पीरियड होता है, जैसे बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, तो ये आपको बताना ज़रूरी है। और ये जो है बेसिक जो है हर में 1 साल से लेके और 3 साल तक इसका भी वेटिंग पीरियड होता है। अगर कोई कोई प्लान में 1 साल होता है, कोई प्लान में 2 साल होता है, कोई प्लान में 3 साल होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आज अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं और आपको मान लीजिए बीपी है तो वो साल भर के बाद काम करेगा या 2 साल के बाद काम करेगा, वो पहले आपको बताना ज़रूरी होता है। और 2 साल या 3 साल के बाद वो काम करेगा। 2 साल के बाद ही अगर आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। अगर उसके पहले वेटिंग से पहले आप ले रहे हैं तो उस समय वो लागू नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पेसिफिक डिजीज। मैंने दोस्तों आपको अभी बताया कि 24 घंटे एडमिट होना ज़रूरी है, लेकिन ये स्पेसिफिक डिजीज़ होता है जो आप पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद कवर होता है। और वो जो है 1 डे में हो जाता है, 2 या 4 घंटे में आपका ऑपरेशन हुआ उसके बाद से हो जाता है। वो डिजीज़ का नाम है जैसे स्टोन हो गया, मोतियाबिंद हो गया, हॉर्निया हो गया। तो ये जो पॉलिसी आप लेंगे तो ये 2 साल के बाद ही काम करता है। और इसके लिए 24 घंटा मतलब 24 घंटा जो है आपको अस्पताल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 घंटे में ही ये हो जाता है, तो आप 2-4 घंटे में भी आप ट्रीटमेंट करा के आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है 11वां जो है पॉइंट है वो स्पेसिफिक सॉरी, और नेक्स्ट पॉइंट है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन ये होता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने कोई 5 लाख का बीमा लिया है, तो कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि कोई भी शुरू में आपका बुखार हो गया या कोई कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपने नॉर्मल डॉक्टर से दिखाया, तो आपने 10 दिन दवा लिया, उसके बाद से आपका बुखार ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला कि आपको एडमिट होना है,
तो आप गए और बड़े अस्पताल में एडमिट हो गए। तो जब आप एडमिट हो गए तो 24 घंटा तो हो गया आपका, लेकिन उसके पहले का जो खर्च आपने 30 दिन तक किया है, तो ये मैं आपको मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है आपने उसी डिजीज पे जो आप एडमिट हो रहे हैं तो उसके पहले 60 दिन का जो आपने खर्च किया है, जैसे डॉक्टर को दिखाया है, कोई जांच कराया है, तो उसका सारे पैसे जो है कंपनी बियर करती है। इसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। और उसके बाद से जब आप एडमिट होते हैं 2 दिन 3 दिन के बाद फिर आप घर आते हैं, तो घर आने के बाद भी जो है आपका जो है जो भी पैसा लगता है वो उसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। मान लीजिए आपने भर्ती होने के बाद से आप घर आए, घर आने के बाद से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर दोबारा जांच की ज़रूरत पड़े, कुछ दवा की ज़रूरत पड़े, तो वो आप भर्ती के बाद भी जो खर्चा आता है उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। वो जो है 90 दिन तक काम करता है। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपने समझ लिया कि 7 दिन पहले तक का होता है, अब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो 90 दिन बाद तक का होता है। और कुछ इसमें नेक्स्ट पॉइंट है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। ये ऐसा ट्रीटमेंट होती है जो घर पे होता है। कभी कभी होता है कि डॉक्टर जो है क्लिनिक में बेड खाली नहीं है, तो ये घर पे भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं 2 से 3 दिन तक। इसमें जो है सारा जो है डॉक्टर की रेख देख में, नर्स की रेख देख में होती है। इसको बोलते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो घर पे इलाज होता है। चौथा जो नेक्स्ट पॉइंट है आयुष ट्रीटमेंट। इसमें जो है हेल्थ इंश्योरेंस में आयुष का भी ट्रीटमेंट होता है। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदिक योगा, यानी जो एलोपैथिक को छोड़कर जो होती है उसको आयुष बोलते हैं। आयुष का मतलब है हेमोपैथिक, आयुर्वेदिक और ये सब योगा और ये यूनानी, ये सारे जो है इसमें भी ट्रीटमेंट की इलाज का भी आपको खर्च दिया जाता है। लेकिन ये पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है कि कितना आपको दिया जाए। 20,000 से लेकर 30,000 तक रुपया ये कम अमाउंट का रहता है। अगर जैसे आप पॉलिसी लेंगे उसके हिसाब से ये अमाउंट कवर होता है। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, हॉस्पिटल कैश। और इसमें जो है आपने एडमिट हो गए तो उसमें भी कुछ पॉलिसी ऐसी है जो उसमें आपको आपका ट्रीटमेंट का तो पैसा देगी ही देगी, लेकिन उसके बाद से भी आपको हर दिन 500 रुपया या 1000 रुपया हर दिन आपको दिया जाता है, जो 7 डेज तक रहता है। ये अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग टाइम हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये आपको कैशलेस हॉस्पिटल कैश उसको बोलते हैं, जिसमें आपको 15 दिन तक या 10 दिन तक आपने कोई ट्रीटमेंट कराया, एडमिट हुआ, उसमें कम से कम 7 दिन तक का, मैक्सिमम 7 दिन का आपका 1 डे का 1000 रुपया या 500 रुपया पॉलिसी के अनुसार आपको मिलता है। वो भी अगर मान लीजिए कि आप 500 रुपया होगा तो आपको वही हो गया, आप 1000 रुपया होगा तो वो 7000 के करीब मिल जाता है। तो ये होता है हॉस्पिटल केसेस। नेक्स्ट चलेंगे एम्बुलेंस रोड। एम्बुलेंस में जो खर्च होता है वो भी जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कवर करती है। उसमें रोड इंश्योरेंस भी होता है, रोड एम्बुलेंस भी होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट हो जाती है, तो आपको एयर एम्बुलेंस से भी आपको भेजने की भी सुविधा जो है हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। नेक्स्ट जो है उसमें नेटवर्किंग हॉस्पिटल। उसमें क्या होता है कि नेटवर्किंग हॉस्पिटल में होता है जो है नॉन नेटवर्किंग। एक होता है कि जो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक नेटवर्किंग होता है, जिसमें वो हॉस्पिटल जो है उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होता है। उसको बोलते हैं नेटवर्किंग हॉस्पिटल, जिसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। सारे जो आपकी जितनी की पॉलिसी होती है, अगर मान लीजिए कि 2 लाख की पॉलिसी है या 5 लाख की पॉलिसी है, तो सारे ट्रीटमेंट जो है आपको कैशलेस हो जाता है। और दूसरा नॉन नेटवर्किंग हॉस्पिटल जो होता है, जिसमें जो है वो टाई अप नहीं होता है। उसके बाद से आप जो है इलाज कराने के बाद से फिर बाद में चल के आपको पैसा मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट है टीपीए, यानी टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा होता है कि जब भी आपको क्लेम लेना होता है तो एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, वो दूसरा एक संस्था होती है। लेकिन कोई जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में अपना खुद का
अपना थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, वो खुद का अपना जो है वो कैश जो है उसका जो है अपना सेटलमेंट करती। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में ही कोई इंश्योरेंस लें, ताकि आपका जो है इंश्योरेंस जो है इमीडिएटली जल्दी जो है कवर हो जाए। तो और इंडिविजुअल, और ये जो है आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये इंडिविजुअल भी हो जाता है और फैमिली फ्लोटर में भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बेसिक होता है। 6 पॉइंट पे आप चलेंगे कि उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आईसीयू, आईसीयू का आप नाम सुने ही होंगे। आईसीयू का मतलब ये होता है कि कोई भी पेशेंट अगर क्रिटिकल अवस्था में है या बहुत ही ज़्यादा सीरियस में है तो वो उसको आईसीयू में ले जाना पड़ता है। तो आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंसेंटिव केयर यूनिट। तो अगर आईसीयू का भी पूरा सुविधा जो है हेल्थ केयर इंश्योरेंस से मिलता है। 7वां पॉइंट है डॉक्टर फी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने या कोई भी पेशेंट अगर उसमें भर्ती है तो एक्स्ट्रा डॉक्टर की, स्पेशल डॉक्टर को भी बुलाने की जो कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो भी फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे हेल्थ इंश्योरेंस में ही कवर होता है। अगर चौथा 8 पॉइंट में अब चलेंगे। 8वां पॉइंट में नो क्लेम बोनस। ये नो क्लेम बोनस ये होता है कि आपने मान लीजिए कि 5 लाख का पॉलिसी लिया एक साल में, और एक साल में आपने कोई उसका यूज़ नहीं किया, तो दूसरे साल से कंपनी ये बोलती है कि आपको 10%, 20% या 25% कंपनी के हिसाब से है, हर पॉलिसी को अलग अलग है। तो दूसरे साल में वो जो है 10% बढ़ जाता है, जो है 10% बढ़ के 5,50,000 का हो जाएगा। अगर 20% बढ़ रहा है तो 5 लाख प्लस 1 लाख बढ़ गया तो 6 लाख रुपया हो जाता है। तो ये कंपनी के ऊपर निर्भर है, प्लान के ऊपर निर्भर है कि ये कौन सी प्लान आप ले रहे हैं, उसके हिसाब से नो क्लेम बोनस मिलता है। 9 पॉइंट में चलेंगे तो री स्टोरेज जिसको बोलते हैं। री स्टोरेज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने पॉलिसी लिया 5 लाख का, और उस समय आपने कोई क्लेम नहीं लिया। दूसरे साल होता यह है कि आपने 5 लाख का बीमा हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपने यूज़ कर लिया। आप मान लीजिए आपके लड़के का ही तबीयत खराब हो गया या कोई मेजर क्रिटिकल उनको हो गया, डिजीज़ हो गया, जिसकी वजह से 5 लाख रुपया ख़त्म हो गया। तो कंपनी ये बोल रही है कि नहीं, अगर फिर भी वो उसमें क्या होता है कि कोई बहुत सारे जो प्लान में है कि उसमें 5 लाख रुपया और एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसको हम उसको बोलते हैं री स्टोरेज। तो ये बहुत सारी जो प्लान में री स्टोरेज जो है डबल हो जाता है, किसी प्लान में ट्रिपल भी हो जाता है। नहीं, एक साल में अगर आपने 5 लाख का पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपको ज़रूरत अनुसार जो है वो 10 लाख और 15 लाख का भी हो जाता है। तो ये अगर उस समय क्लियर हम करेंगे कि जब कोई भी एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल कोई भी प्लान हम लेंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद से 10वां पॉइंट पे होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर आप कोई सा भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपके पहले अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो बारे में बताया कि अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये कैसे काम करता है, और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, और क्या क्या जानकारियाँ होनी पड़ती है। तो अगर मान लीजिए कि आप जो है अगर हेल्थ इंश्योरेंस एक नॉर्मल वे में लेना चाह रहे हैं तो आप लीजिए। और इसके लिए कम से कम अगर 5 लाख का आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक फैमिली है, तो आपको कम से कम 15 या 16,000 जो है ईयरली में मिल सकता है। तो दोस्तों आज यहीं वीडियो ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।